दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय सीओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 27 नवंबर सन 2025 गुरुवार। दोस्तों कहा जाता है कि समय पे माल खरीदना और समय पे माल बेचना दोनों उतना ही आवश्यक। आपको याद होगा लगभग 4-5 दिन पहले हमने आपको अल्प यानी शॉर्ट टर्म के अंदर कॉटन में तेजी का अग्रिम अनुमान स्पष्ट रूप से दिया था, जो कि अक्षत सत्य साबित हुआ। आइस कॉटन यानी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कल बुधवार को एक हफ्ते की ऊंचाई यानी 7 दिन के उच्चतम स्तर पर कॉटन देखी गई। दोस्तों कहा जाता है कि सफ़ेद सोना यानी कपास के अंदर यदि सटीक अग्रिम विश्लेषण शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म मिल जाए तो निश्चित रूप से आपका व्यापार दिन दुगनी रात चौगनी गति से बढ़ सकता है। गौरतलब है कि ब्रिटिश यानी अंग्रेज ने भी भारत में सफलता में 3 कमोडिटीज़ को भारत से विदेशों में ले जाने का काम किया था। उसमें कॉटन एक प्रमुख थी। कॉटन, अफीम और चाय, ये 3 कमोडिटीज़ थी जिसने अंग्रेज़ों को प्रॉस्परस यानी समृद्ध किया था। और दोस्तों सदियों से भारत की कॉटन पूरे विश्व में प्रसिद्ध रही और इसके ऊपर बड़ा व्यावसायिक स्पेकुलेशन भी अक्सर देखने को मिलता है। तो दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि कॉटन का अग्रिम विश्लेषण आपको लगातार मिलता रहे, अपडेट मिलता रहे और विशेष रिसर्च आप तक मिले, तो आप सहयोग राशि अदा कर आप ये प्राप्त कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पे दिए हुए हैं। जानिए रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि अमेरिका में थैंक्सगिविंग की छुट्टी के पहले कॉटन की कीमतें एक हफ्ते के उच्चतम स्तर पर देखी गई है। आइस कॉटन फ्यूचर बुधवार को एक हफ्ते से ज़्यादा के हाई पर पहुंच गए और गुरुवार को यूएस थैंक्सगिविंग की छुट्टी से पहले ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ धीमी हो गई। जॉर्जिया में कॉटन ब्रोकर कंपनी के क्रीथ ब्राउन एंड कंपनी के प्रिंसिपल क्रीथ ब्राउन ने कहा, कल छुट्टी होने की वजह से वॉल्यूम बहुत कम है और शुक्रवार को हम आधे दिन ट्रेड करेंगे। थैंक्सगिविंग की छुट्टी के कारण मार्केट गुरुवार को बंद रहेगा और शुक्रवार को छोटे शेड्यूल पर कार्य होगा। ब्राउन ने यह भी कहा कि कुल मिलाकर कॉटन का ट्रेंड नीचे है, ये साइडवेज जाने की कोशिश कर रहा है और रेंज 63 सेंट के निचले स्तर से लेकर 65 सेंट के ऊपर रहेगा। ये एक अंतर्राष्ट्रीय ट्रेडर्स का कहना है। ग्रेन मार्केट में शिकागो सोयाबीन फ्यूचर लगभग बिना बदले रहे क्योंकि ट्रेड ने थैंक्सगिविंग की छुट्टी से पहले पोजीशन एडजस्ट कर ली है, जबकि बायलेटरल ट्रेड्स इसके तहत चीन द्वारा यूएस बीन्स को खरीद के लिए सतर्क थे। शुक्रवार को यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर यानी यूएसडीए ने 16 अक्टूबर को समाप्त हुए सप्ताह में अपने एक्सपोर्ट सेल्स की रिपोर्ट जारी करने वाला है। डेटा में देरी है क्योंकि यूएस सरकार का 43 दिन का शटडाउन था, जो कि अमेरिका के इतिहास में सबसे लंबा था और ये 12 नवंबर को ख़त्म हुआ था। इस हफ्ते की शुरुआत में हमने आपको विशेष अपडेट देते हुए कहा था कि शॉर्ट टर्म के अंदर कॉटन में तेजी की संभावना है। अब महत्वपूर्ण ये रहेगा कि आगे क्या संभावना बनेगी। दोस्तों दिसंबर महीने का प्रथम सप्ताह और दिसंबर और जनवरी महीना कॉटन के लिए विशेष अपडेट वाला रहेगा, विशेष मूवमेंट वाला रहेगा कि ऊपर का रहेगा या नीचे का। तो दोस्तों अग्रिम विशेष रिसर्च के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों आपको याद होगा साल 2021-22 में, 23-24 में, 24-25 में जो हमारे अग्रिम अनुमान थे, चाहे वो ऑयल सीड्स के ऊपर यानी कॉटन सीड ऑयल यानी बिनोला या सरकीक पर थे या कपास या खल पे थे या कॉटन पे थे, वो सभी सटीक साबित हुए थे और जो भी महानुभावों ने हमसे जुड़े थे उन्होंने ज़बरदस्त मुनाफा भी देखा था। तो दोस्तों भारतीय अनुसंधान पद्धति यानी इंडियन सिस्टम ऑफ एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस का जब अद्भुत संगम बनता है तो वो आपको अद्भुत चमत्कारी रिजल्ट देता है। देखो ये भी ध्यान देने वाली बात यह है कि व्यापार अपनी समझ, अपनी विवेक से करना चाहिए, शक्तियों के अनुसार करना चाहिए, ओवर ट्रेडिंग में सट्टेबाजी से बचना चाहिए, सही समय पर माल लेना और सही समय पे मुनाफा वसूल करना, ये चतुर व्यापारी की एक प्रमुख लक्षण होते हैं और विश्लेषण उसमें सहायक सिद्ध होते हैं। और दोस्तों महत्वपूर्ण ये रहता है कि तेजी आने के बाद तेजी की कमेंट्री, मंदी आने के बाद मंदी की कमेंट्री से फ़ायदा कभी नहीं होगा। फ़ायदा ये होगा जब तक आपको अग्रिम रिसर्च ना मिले। तो याद रखिएगा दोस्तों, तेजी और मंदी ये बाजार की फितरत है। यदि ये तेजी और मंदी नहीं रहेगी
तो निश्चित रूप से कोई भी व्यापारी प्रॉफिट नहीं कमा सकता, लेकिन उसका सटीक विश्लेषण आकलन वो आपको या तो स्वयं करना है या फिर विशेषज्ञ से कराना है, निर्णय आपका है। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग। सोनाक्षी की रसोई में आज की स्पेशल गेस्ट है मौसमी चैटर्जी जी। ये जी नहीं, मौसमी आंटी। ओके आंटी मौसमी, तो आज आप क्या बनाएंगी? मैं क्यों बनाऊं? मैं तो गेस्ट हूँ, आप बनाओ, हम खाएंगे। एक्टिंग में तो हिट हो, अब खाना बनाओ सुपर हिट। ठाट से बनाऊंगी खाना, है ना द बेस्ट एवरीडे मसाला। आओ बनाते हैं मसालेदार छोले। छोले, हर रोज के करी में एवरीडे मसाले, शाही बिरयानी में स्वाद का जायका। पटल पोस्तो और शोषे इलिश भापा। साफ मसाले, खुशबू और प्योर झांझ, टेस्ट से भर दे हर जुबान पे स्वाद। एवरीडे मसाले, देश का स्वाद।